सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। मेरे गुरु नानक पातशाह पेड़ के नीचे बैठे हैं और भाई बालाजी भी साथ में है। भाई बालाजी गुरु नानक पातशाह से कहते हैं कि पातशाह, हम यहाँ क्यों आए हैं? पेड़ के नीचे बैठकर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, किसी की कृपा रुकी हुई है, किसी को कृपा देनी है, किसी को दर्शन देने हैं। कोई दर्शन मांग रहा है, कोई कृपा मांग रहा है। तो भाई बालाजी बोले कि पातशाह कौन है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो सामने किसान जो हल चला रहा है। प्यारी साध संगत जी, जहाँ गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां सामने खेतों में एक किसान हल चला रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी से कहा कि तुम जाओ और उस किसान को बुला कर लाओ। भाई बालाजी उस किसान के पास गए और कहा कि आपको मेरे गुरु नानक देव जी बुला रहे हैं। वो किसान अपना हल छोड़कर गुरु नानक देव जी के पास आए और चरणों में प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बता दिया। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? उसने अपने माता पिता का नाम बता दिया। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तुम्हारी जाति क्या है? उसने अपनी जाति बता दी। जो जो गुरु नानक देव जी ने सवाल किए उसने सब बता दिए। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम जाओ। जब फिर वो किसान कहने लगा कि सिर्फ मेरा नाम पूछने के लिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया, आपको मुझसे कुछ काम है, आप वो बताओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम रात को तीसरे पैर में आ जाना, रात के 1.15 पैर रहते आ जाना, यानी अमृत वेला में। अमृत वेला में आ जाना, उस समय मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब वो किसान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भाई बालाजी ने कहा कि पातशाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसकी कमाई बहुत है, पुरबले जन्मों की, यानी पिछले जन्मों की इसकी कमाई बहुत है। और आगे गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब वो सुबह अमृत वेला में आएगा तभी सारी बात बताऊंगा। अब जब सुबह अमृत वेला हुआ तो वो किसान उठकर स्नान करने चला गया। स्नान करके जब वो गुरुदेव जी के पास आने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं गुरु साहिब जी के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। परमात्मा की दया से उसके घर में कई सारी भैंस और कई सारी गाय बंधी हुई थी। तो उसने थोड़ा दूध निकाला और गुरु साहिब जी के लिए दूध लेकर चल पड़ा कि मैं खाली हाथ उनके पास नहीं जाऊंगा, गुरु साहिब जी के लिए थोड़ा दूध ले जाता हूँ। अब वो जब गुरु साहिब जी के पास पहुंचा किसान आदमी, तो गुरु साहिब जी समाधि में लीन थे। वो किसान भी वहीं बैठ गया। अब जब गुरु नानक देव जी की समाधि टूटी, वो समाधि से उठे तो देखा कि किसान भी ध्यान में बैठा हुआ है। तो गुरु नानक देव जी ने उसको आवाज दी। पहली आवाज दी, उसने नहीं सुना। दूसरी आवाज दी तो भी नहीं सुना, क्योंकि वो ध्यान में बैठा हुआ था।
तीसरी आवाज दी तो वो एकदम से उठा और गुरु साहिब जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु साहिब जी ने कहा कि हाँ भाई, स्नान कर आए? कि हाँ, मैं स्नान करके आया हूँ। फिर उसने कहा कि गुरु साहिब जी, मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ, आप ये दूध पी लीजिए। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि नहीं, हम ये दूध नहीं ले सकते, तुम इसे वापस ले जाना। अगर हम ये दूध पी लेंगे, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे। तो उस किसान आदमी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद इतना प्रेम उमड़ आया था, इतना प्रेम कि शब्दों में नहीं बता सकते। तो उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि मेरा बापू मारे तो मारे, मुझे पीटे तो पीटे, चाहे कितनी ही गालियां दे, डांटे, कुछ भी करे, पर गुरु साहिब जी आप ये दूध पी लेना। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि ठीक है। गुरु साहिब जी ने भाई बालाजी की तरफ देखा तो भाई बालाजी ने भी कहा कि गुरु साहिब जी इतने प्रेम से पिला रहा है तो आप पी लीजिए। तो गुरु साहिब जी ने अपनी हथेली लगाकर दूध पिया और फिर वहां बैठकर उस किसान आदमी को भी भजन पे बिठाया और खुद भी बैठ गए। जो किसान भाई था उसके माथे में अंगूठा लगा दिया। अब गुरु साहिब जी का अंगूठा लगते ही उसके तो अंदर के कपाट खुल गए, अगम निगम की सैर करने लगा। उसको अपने पिछले जन्मों की सारी कमाई याद आ गई। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि भाई आंखें खोलो। और जब उसने आंखें खोली तो गुरु साहिब जी के चरणों में गिर पड़ा कि मैं इतने दिनों से इनसे क्यों वंचित था, मुझे इतने दिनों से याद क्यों नहीं थी। अब भाई बालाजी भी बीच में बोल गए कि गुरु साहिब जी ये क्या हो रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसकी कमाई बहुत है, इसे कोई बड़ा संत बनना है, बहुत सारी संगत को नाम से जोड़ना है। अब वो जो किसान था वो इतना खुश, क्योंकि अंदर का रस ले लिया था, अगम निगम की सैर कर ली थी। अब जब एक बार अंदर का रस आ जाता है ना तो सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है उसके सामने। दुनिया तो कुछ भी नहीं है। फिर तो यूं जल्दी रहती है कि हमें कब इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी और कब उस रस में ही डूबे रहेंगे। प्यारी साध संगत जी, अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तुम्हारी कृपा रुकी हुई थी और आज से ऐसा नहीं होगा। कृपा क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि आज तक तुम्हारा अमृत वेला नहीं था, आज तुमने अमृत वेला संभाल लिया। अमृत वेला संभालने से रुकी हुई कृपा वापिस आ गई। अब तुम्हें बहुत सारी संगत को नाम से जोड़ना है। गुरु नानक देव जी ने मौज में आकर कहा कि जा मौज ले, आनंद ले, लेकिन सुबह अमृत वेला स्नान करके ही संभालना। और घर में कुएं पर स्नान नहीं करना, नदी में जाकर स्नान करना। कुएं के पानी से स्नान नहीं करना, नदी पर जाकर ही करना है। तो उस किसान भाई ने कहा कि पातशाह आपके दर्शन कर लिए तो मेरी तो जन्मों जन्मों की मैल उतर गई, अब मुझे स्नान करने की क्या आवश्यकता। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हारी जन्मों जन्मों की मैल उतर गई, तुम्हें स्नान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तुम संगत को नाम से जोड़ोगे और संगत से कहोगी कि सुबह स्नान करके ही अमृत वेला में संभालना, सुबह स्नान करके अमृत वेला में बैठना, जब तुम खुद स्नान करोगे तभी तो संगत मानेगी।
बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि किसी को भी स्नान करने की कहने से पहले खुद स्नान करके दिखाएं। नदी पर जाकर सुबह अमृत वेला में स्नान करके हम बैठ के दिखाएं, तभी तो सामने वाले को बोल पाएंगे कि स्नान करके बैठना। और किसी को भी अमृत वेला का उपदेश देने से पहले उस खुद अमृत वेला में बैठकर दिखाए, अमृत वेला में जग कर दिखाए, तभी तो हम किसी को अमृत वेला से जोड़ पाएंगे। तभी तो हम किसी को कह पाएंगे कि भाई अमृत वेला संभालना, अमृत वेला बहुत जरूरी है। गुरु नानक पातशाह ने उसके सिर पर मेर भरा हाथ रख दिया और भाई स्नान करके ही संगत को जोड़ना। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हो सकता है हमने भी पिछले जन्म में अच्छी नाम की कमाई करी हो, है ना, और अब अमृत वेला नहीं संभालते हो, सत्संग में ना जाते हो, नाम से ना जुड़े हो, हमारी भी कृपा कहीं रुकी हुई हो, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी पूर्ण सतगुरु से नामदान लो और नाम की कमाई करो, अमृत वेला संभालो। हो सकता है हमारी रुकी हुई कृपा भी वापिस आ जाए, हो सकता है हम भी अगम निगम की सैर पर निकल जाएं, हमारे भी अंदर के कपाट खुल जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। और हो सकता है हमने पिछले जन्म में नाम की कमाई ना करी हो, पता नहीं हम किस योनि में हो, कितने पुण्य इकट्ठे हुए जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला। तो अब जाग जाए, अब नाम की कमाई शुरू कर दे, अमृत वेला संभालना शुरू कर दे, है ना, तो अपना मनुष्य जन्म सफल कर लें, है ना। कुछ भी हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, जब पिछले जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं ना, तो ही पूर्ण सतगुरु से नाम मिलता है। और जब पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल गया तो समझ लेना कि हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छी कमाई करी थी, जो पूर्ण सतगुरु के चरणों से जुड़े। और अब हमें इस मनुष्य जन्म से मुक्ति मिलनी है, जीवन मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिलनी है। हमें भी अपने निज धाम वापिस जाना है, अपने सचखंड वापिस जाना है। हमें भी जाकर अपने उस परमपिता परमात्मा में वापिस मिलना है। उन्होंने हमें इस धरती पर उतारा, हम तो भूल ही गए थे कि हमें भी जाना है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभालो, उठा करो अमृत वेला में। अमृत वेला संभालना बहुत जरूरी है। हमारे महाराज जी ने तो कितनी छूट कर रखी है। अगर स्नान नहीं किया जाए तो कोई बात नहीं, अपने हाथ पैर मुंह धोकर बैठ जाओ। हाथ पैर मुंह भी नहीं धुल रहे तो वैसे ही बैठ जाओ, कम से कम बैठो तो सही, मालिक के नाम से जुड़ो तो सही। शरीर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ। कितनी छूट दे रखी है हमारे महाराज जी ने। चारपाई पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, चौकी पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। अगर पाल्टी नहीं लगती तो चौकी पर बैठो, कैसे भी बैठो, लेकिन बैठो, नाम जपो। जो भाई बहन बिस्तर से नहीं उठ सकते, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो लेटे लेटे ही लो, लेकिन नाम जपो। क्या पता नाम जपने से हमारे कर्म हल्के हो जाएं। कर्म काटने हैं, ये तो सच्ची बात है। हमने जो बीज बोया है, अब वो तो खेती काटनी ही काटनी है ना, जो फसल उगेगी वो तो काटनी है। लेकिन मालिक के नाम से जुड़ने से, भजन सिमरन करने से, अमृत वेला संभालने से हमारे कर्म हल्के हो जाते हैं। एक बार कोई संत महात्मा बैठे थे, बहुत सारे शिष्य भी बैठे हुए थे, तो उन शिष्यों ने संत महात्मा से कहा कि
जब कर्म का फल जब कर्म का फल मिलना ही है, कर्म का फल भोगना ही है, तो नाम जपने का क्या फायदा। तो उन संत जी ने कहा कि तुम एक ईंट लो और ऊपर छत पे जाके सिर पर मारो, मेरे सिर पे फेंको, और एक ईंट के बराबर रुई का गट्ठर लो, वो सिर पे मारो, देखना चोट किस में लगती है। एक संत की शरण में जाने से, नाम जपने से वो भारी ईंट रुई का गट्ठर बन जाती है। अब जब ईंट लगेगी तो सर फूट जाएगा ना, चोट लगेगी, क्या पता जिंदा भी ना रहे, उसी समय मर जाए। और उतना ही वजन अगर रुई का गोला बनाकर मारते हैं तो क्या चोट लगेगी। एक संत की शरण से यही फर्क होता है, नाम जपने से। जहां सूली टूटनी होती है वहां सूली चुभ कर रह जाती है। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए उठा करो, अमृत वेला संभाला करो, अमृत वेला बहुत जरूरी है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।